कि रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर परिवार को जोड़ने की कला है। ये रामायण हो, महाभारत हो, ये हमारे जो ग्रंथ हैं ये पूजनीय है। अगर हम राम के किरदार को किसी और तरीके से दिखाएं या रावण के किरदार को किसी और तरीके से दिखाएं, सोने की लंका सोने की ना होके और वो काली लंका हो, हाँ जी। तो वो समझ में नहीं आता। रामलीला को इस बार फिर से एक अलग तरीके से दिखाया जा रहा है। पर्दे पे दोबारा से राम को, रावण को, लक्ष्मण को और उनके पूरे परिवार को अलग नज़रिए से दिखाया जाएगा। कुछ किरदारों के माध्यम से अर्जुन जी इस काम को करने वाले हैं। तो सर, ये किस तरीके से होने वाला है और क्या रहेगा आपका इस बार का मतलब, जो आप लेके चल रहे हैं, जो आप विचार लेके चल रहे हैं इस बार के लिए? देखिए, लव कुश रामलीला कमेटी इस साल लाल किले के ऊपर 15 अक्टूबर से लेकर और 25 अक्टूबर तक होगी। 24 अक्टूबर को दशहरा पर्व होगा। हम रामलीला बहुत ही स्वस्थ तरीके से, जो एक जनमानस के जहन के अंदर है कि राम ऐसे थे, रावण ऐसे थे, सीता मैया ऐसी थी, बिल्कुल उसी तरह, उसी किरदार के अंदर हम उसको बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से दिखाना चाहते हैं। लव कुश रामलीला कमेटी का मकसद है कि घर घर तक प्रभु राम के आदर्शों को पहुंचाना। उन बच्चों को जिनके अंदर संस्कार नहीं है, वो बच्चे रामलीला के माध्यम से संस्कार को ग्रहण करें, क्योंकि रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर परिवार को जोड़ने की कला है। अगर परिवार के अंदर भाईचारा, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सद्भावना अगर देखने को मिलती है, तो रामायण जैसे ग्रंथ से वो सीख सकते हैं, रामलीलाओं से वो सीख सकते हैं, और यही हमारी लव कुश रामलीला कमेटी का मकसद है। इस बार की रामलीला के अंदर जहां हम नई नई चीज़ें ला रहे हैं, ख़ासतौर से हम लेज़र लाइट से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को बना रहे हैं, जिससे कि पोल्यूशन भी कम होगा, आतिशबाजी भी हवा के अंदर देखने को मिलेगी, जिससे कि दर्शकों को उसको देखने के बाद एक ख़ास तौर से नया चीज़ देखने को मिलेगी और उनका मनोरंजन होगा। हमने इसके अंदर ख़ास तौर से फिल्मी दुनिया के कलाकार लिए हैं। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अनेक इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर किरदार कर रहे हैं। हमने 2 बड़ी बड़ी क्रेनें लीला स्थल के ऊपर पहली बार लगा रहे हैं, जिसके अंदर से एक तरफ से राम और एक तरफ से रावण होंगे, और 250-250 फुट ऊपर हवा के अंदर जो है दोनों युद्ध करते हुए दिखाई देंगे। हनुमान जी हवा के अंदर उड़ते हुए दिखाई देंगे। तो एक ऐसे दृश्य होंगे जो दर्शकों को लगेगा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, 3D मैपिंग के साथ, इतनी बड़ी LED के साथ, लेटेस्ट साउंड सिस्टम के साथ, लेटेस्ट अपना इलेक्ट्रिक साउंड सिस्टम के साथ, साउंड के साथ साथ लाइट के साथ इस बार एक रामलीला देखने को मिलेगी। और लव कुश रामलीला कमेटी नए तरीके से इस बार जनता के सामने होगी, जिससे कि प्रभु राम के भक्त ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और रामलीला को देखें। और रामलीला आप लोगों के माध्यम से भी, इंडिया न्यूज़ के माध्यम से भी पूरी दुनिया के अंदर जाएगी, और पूरी दुनिया के अंदर जाएगी तो लगेगा कि लव कुश रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने इस बार प्रभु राम की लीला, जो ओरिजिनल रामलीला है, उसी तरीके से दिखाई और दर्शकों ने उसको देख के आनंद लिया है। सर, आजकल जो चल रहा है कि मतलब हर चीज़ को ना अलग अलग तरीके से दिखाया जा रहा है। जैसे कि अब की जो जनरेशन आ गई है, तो हमें फिल्मों के माध्यम से अब रामलीला दिखाने की कोशिश की गई, तो आदि पुरुष आई। इसके बीच में अब अभी हाल ही में जो है भोलेनाथ का भी अलग अवतार आया OMG में, और इन फिल्मों को बहुत लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग ये पसंद नहीं आती, मगर कहीं ना कहीं हमारे धर्म से छेड़खानी होती है। तो इसको लेके ये जो नए नए रावण आ रहे हैं टैटू वाले, किस तरीके से चमड़े की चप्पल अब आदि पुरुष में पहनी गई है, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये रामायण हो, महाभारत हो, ये हमारे जो ग्रंथ हैं ये पूजनीय है। इन ग्रंथों को जिस माइंड सेट से देखा गया है, उसी माइंड सेट से सब चीज़ें होनी चाहिए। आज हम किसी भी किरदार को अगर चेंज करके दिखाएंगे या किसी भी चीज़ को हम दूसरे नए तरीके से दिखाएंगे, फुहड़ तरीके से दिखाएंगे, तो वो एक्सेप्टेड नहीं है। आजकल की जनरेशन से वही सच मानने लग जाएगी, नहीं, वरना आजकल की जनरेशन को वो हम दिखाने ही नहीं देंगे, और ऐसी कोई भी चीज़ कोई भी व्यक्ति करेगा तो उसका हम विरोध करेंगे। धर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हाँ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसके अंदर डाल दी जाए तो उसके अंदर कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन अगर हम राम के किरदार को किसी और तरीके से दिखाएं या रावण के किरदार को किसी और तरीके से दिखाएं, सोने की लंका सोने की ना होके और वो काली लंका हो, हाँ जी। तो वो समझ में नहीं आता। हम हनुमान जी को किसी और ढंग से पेश करें, उस कहानी को हम किसी और ढंग से मुस्लिम पेश अवतार में करें, दिखाई तो दे। वो चीज़ें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम विरोध करते हैं। रामायण को हम रामायण के तरीके से ही दिखाएं। तो आप आजकल की जो जनरेशन है, जो कि मतलब बदलती रामायण में और आज की रामायण में फ़र्क देखना चाहती है, मगर उसे पता नहीं कि कौन सा सच है या क्या है, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे उस जनरेशन को जो कि
आजकल मतलब समझने की कोशिश कर रही है सच को। देखिए, उस जनरेशन को हम ये कहना चाहेंगे कि रामलीलाएं देखें। रामलीलाओं से जब प्रभु राम का वो गीत संगीत वो भाषा सुनेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ संस्कार उनके कानों के अंदर जाएंगे। वो अपने बच्चों को भी दिखाएं, आप लोगों के माध्यम से भी दिखाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर संस्कार पैदा हो, प्रेम प्यार मोहब्बत और भाईचारा पैदा हो। कि रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर परिवार को जोड़ने की कला है। ये रामायण हो महाभारत हो, ये हमारे जो ग्रंथ हैं ये पूजनीय है। अगर हम राम के किरदार को किसी और तरीके से दिखाएं या रावण के किरदार को किसी और तरीके से दिखाएं, सोने की लंका सोने की ना होके और वो काली लंका हो, हाँ जी। तो वो समझ में नहीं आता।